गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कीन्स खत्म हो चुके हैं एंड आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान दोगे तो इधर हेडिंग लिखा है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट एंड ये वाला जो पॉइंट है ये हमको आगे 11th में भी एंड 12th में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। यानी क्या, ये मान लो ये कार्बोकैटायन के पास एक वरदान है कि वो क्या करता है, अपने आप को जरूरत पड़ने पे एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन में से खुद को एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज करता है। क्या बोला मैंने? एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन में से खुद को एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज करता है। एंड वो कैसे करता है, वो कैसे करता है अभी हम इसमें देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ये अपने को काम आता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ये डिसाइड करने के लिए। क्योंकि मैंने कितने बार बोला आपको, स्टेबल इंटरमीडिएट से मिलने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, लार्जली वो अपना मेजर प्रोडक्ट होगा अपना, ठीक है ना। तो फिर स्टेबल इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, क्या होगा, उसके बारे में हम देखेंगे ज़रा यहाँ पे। ठीक, देखो मैंने आपको इतना तो बताया था कि जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सीखा था, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो वहाँ पे बेटा मैंने आपको उसका मैकेनिज्म भी समझाया था। उस मैकेनिज्म में मैंने ये बोला था कि जब भी अगर हम कोई अल्कोहल लेते हैं, जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे एक बार फिर से आइडिया दे दूँ कि समझो हमने बोला था ये अपने पास है, चलो इसको और थोड़ा सा मुझे बड़ा करना होगा इसको ताकि क्लियरिटी आने के लिए आप लोगों को। ये समझो मैंने बोला था, मान लो अपने पास ये ऐसा एक अल्कोहल है, ठीक है ना। वहाँ पे फिर मैंने आपको स्टेप वाइज क्या बोला था, यहाँ पे पहली स्टेप में क्या होता है, पहली स्टेप में अपना जो अल्कोहल है वो अपने एसिड से प्रोटॉन लेता है। जैसे वो प्रोटॉन लेता है OH किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH2 में। एंड प्रोटॉन लेने के चक्कर में उसकी एक लोन पेयर जो है यूज हो जाती है, तो इसके लिए उस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया आपकी पहली स्टेप ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज प्रोटोनेशन। अब इसको डिहाइड्रेशन ही तो बोलेंगे ना, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। तो पहली स्टेप है प्रोटोनेशन। फिर एक बार प्रोटोनेशन होने के बाद फिर मैंने बोला था यहाँ से ये OH2 इस बॉन्ड पेयर को लेके निकलेगा। जैसे वो इस बॉन्ड पेयर को लेके निकलेगा इसका पॉजिटिव चार्ज गायब, यानी यहाँ से निकला वाटर, ये लिखा माइनस वाटर। अब जैसे बॉन्ड पेयर चला गया यानी इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है आपका ये ऐसा कार्बोकैटायन। एंड मैंने बोला था ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ही हमारे लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्यों रे बाबा? क्योंकि मैं कब से बोल रहा हूँ, जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतना जल्दी से बनेगा। तो फिर सब कुछ इसके फॉर्मेशन पे निर्भर कर रहा है। इसी के लिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कैसे हमारे लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फिर ये सेकंड स्टेप बनने के बाद मैंने बोला था फाइनल स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। इधर क्या किया था, ये OH2 ने इस बॉन्ड पेयर को लेके चला गया था, लेकिन यहाँ पे ये प्रोटॉन के फॉर्म में जा रहा है। किसके फॉर्म में जा रहा है, प्रोटॉन के फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर पीछे छोड़ रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसने पीछे छोड़ा, ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि इन दोनों में एक बॉन्ड बनेगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं -H+, प्रोटॉन चला गया, तो ये बन गया RCH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से अल्कीन। तो ये जो है अपना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म था। उस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है। इसी के लिए तो मैंने आपको बोला था रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल फॉर डिहाइड्रेशन क्या था, टर्शियरी अल्कोहल मोर इजीली डिहाइड्रेट देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ऐसा बोला हुआ है आप लोगों को। क्लियर है बात यहाँ पे? यानी कॉन्सेप्ट क्या था उसका, कॉन्सेप्ट यह है कि जितना स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा वो वाला अल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेट होगा। तो बात क्लियर है बेटा यहाँ पे? तो फिर अब यहाँ पे मैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की बात करने वाला हूँ। फिर ये वाली जो रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल बाय एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, वो एक तरीके का बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो मैंने क्या बोला था, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है कि ना? बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो एक तो वो भी ध्यान में रखना होगा एंड ये भी देखना होगा कि बनने वाला अल्कीन मोर स्टेबल बन रहा है क्या। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखना अब यहाँ पे।
तो समझो आपके पास एक ऐसा वाला अल्कोहल है, ठीक है ना, ये अपने पास CH3 फिर आपके पास CH CH3। अच्छा एक मिनट, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम CH3 लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐसा CH3। तो ये मैंने एक अल्कोहल लिया। अब देखो जिस कार्बन पे अल्कोहल है वो आपका अल्फा कार्बन है। अब उसके बाजू में इधर जो है एक बीटा कार्बन है। तो फिर अगर बीटा एलिमिनेशन के हिसाब से सोचे, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट होगा। तो उसके हिसाब से सोचो, अब इधर इस बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। मतलब इस OH का इसके साथ निकल के जाना, यानी इधर तो हाइड्रोजन है तो इधर वाले साइड पे बॉन्ड आने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, मतलब OH इसके साथ। तो फिर उस केस में अगर मैं यहाँ पे ये वाला अल्कीन बनाऊं, मैं ये वाला अल्कीन बनाऊं, तो ये ऐसा दिखेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ में मैं बोलूं कि ये आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं है एंड इसके साथ में बेटा मैं ये वाला प्रोडक्ट लिखूं, मैं ये वाला प्रोडक्ट लिखूं एंड इसको बोलूं मैं मेजर एंड इसको बोलूं मैं माइनर, तो फिर आप सोच में पड़ जाओगे सर ये कैसे आया, क्योंकि इस OH के साथ तो इधर निकलने के लिए हाइड्रोजन था ही नहीं। यहीं पे तो फिर कार्बोकैटायन अपना मैजिकल पावर यूज करता है, ब्रह्मास्त्र यूज करता है जो उसको ब्रह्मदेव ने दिया था, ठीक है ना। तो वो ब्रह्मास्त्र क्या है, अब जरा ध्यान से सुनो, अब मैकेनिज्म की बारी, ठीक है ना। अब समझाने वाला हूं कि ये रीअरेंजमेंट कैसे हुआ। तो जरा ध्यान से देखना इधर क्या होगा। एज यूजुअल ये अल्कोहल क्या करेगा, ये अल्कोहल यहां से प्रोटॉन लेगा, ठीक है। अब जब पहली बार उसने यहां से प्रोटॉन लिया, है ना, जब उसने प्रोटॉन लिया तो हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए। इंपॉर्टेंट है गाइज, आराम से देखो, ठीक है ना। 2-4 एग्जाम्पल कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, OH2 इस पे प्लस एंड अब ये क्या बना आपका यहाँ पे CH3, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो क्या होता है। अब अगर मैं यहां से इस वाटर को निकाल दूं बॉन्ड पेयर के फॉर्म में, तो ये लिखा मैंने यहाँ पे माइनस वाटर, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन CH3 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 प्लस, ये कार्बोकैटायन बना, राइट। अब ये जो कार्बोकैटायन बना कौन से डिग्री का बना ये बताओ मुझे। दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, राइट है। अगर मान लो कभी किसी दिन आपको किसी सुपर डुपर हीरोइन से, चाहे वो फिर हॉलीवुड की हो चाहे बॉलीवुड की हो, आपको सिर्फ 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए ऑटोग्राफ मिलने का मौका मिल जाए, एक पॉसिबिलिटी हो। एंड दूसरी बार मान लो आपको उनके साथ डिनर करने का ही मौका मिल जाए, बढ़िया होगा एकदम, है ना, बढ़िया होगा, एकदम जबरदस्त खुशी से उछलोगे कूदोगे, अरे बाप पूरी दुनिया को बता दोगे कि भैया आज मैं नाम नहीं लूंगा किसके साथ जाने वाले हो। तो फिर वैसा ही यहाँ पे होगा। क्या होगा अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ से हट के अगर यहाँ पे आएगा, टर्शरी बनेगा। अब टर्शरी बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा एंड मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। क्योंकि अब इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इधर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं एलिमिनेट होने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा इस स्टेप के हिसाब से इसके बाजू वाला ये कार्बन यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये अल्कीन बनेगा एंड दिस अल्कीन इज लेस स्टेबल क्योंकि इस पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका क्या है, प्लस है, जबकि यहाँ पे कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, 12 हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो इसके लिए यहाँ पे एक मैजिकल सुपर पावर आती है, उसको बोला जाता है शिफ्टिंग। उसको क्या बोला जाता है, शिफ्टिंग। तो अब यहाँ पे इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन को टर्शरी में कन्वर्ट करने के लिए उसके एडजेसेंट कार्बन से हम ये ऐसा मिथिल ग्रुप शिफ्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, ये ऐसा मिथिल ग्रुप शिफ्ट करते हैं अलोंग विद बॉन्ड पेयर, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो ये बॉन्ड पेयर जब इस कार्बन को मिलेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज गायब और ये मिथिल इसको जुड़ेगा एंड जब ये बॉन्ड पेयर यहां से जाएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस मिथिल शिफ्ट के वजह से अब इस एरो पे लिखता हूं, यहां पे हमने क्या किया, ये CH3 माइनस, इसको बोलते हैं मिथिल
शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? मिथिल शिफ्ट बोलते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, तो अब जरा ध्यान से देखना। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया? मिथिल शिफ्ट कर दिया। तो अब ये मिथिल शिफ्ट करने के बाद आपके पास ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर बना CH3C। इसको जरा ओपन करके लिख दूं मैं, CH3C। ये रहा आपका CH3 इस कार्बन का हाइड्रोजन, एंड अब इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। ये मिथिल को मैंने ऊपर करके लिखा जस्ट दिखाने के लिए, नहीं तो ये नहीं सोचना कि सर ऊपर का मिथिल भेजा था उसको ऊपर ही कैसे रखा। सो ये अब यहां से मिथिल चला गया, इसके ऊपर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बना CH3C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये बन गया आपका ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन। नाउ दिस इज योर टर्शियरी कार्बोकेटायन विच इज मोर स्टेबल, है ना। तो ये क्या है आपका? मोर स्टेबल है। तो अब यहाँ पे अब बस ये कार्बोकेटायन जो बना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो अब मैं अब इस कार्बोकेटायन के साथ में ध्यान से देना, इसके साथ में इधर का भी प्रोटॉन एलिमिनेट कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इधर का प्रोटॉन एलिमिनेट करूंगा तो क्या मुझे उतना स्टेबल अल्कीन मिलेगा जितना स्टेबल अगर मैं इस प्रोटॉन को निकाल के इसको लेके इधर आता हूं तो वो वाला मेजर रहेगा। तो यहाँ पे ये प्रोटॉन चला गया, ये बॉन्ड इधर आया, तो ये अपना जो अल्कीन है ये ऐसा बनेगा CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो ये इस तरीके से बना। तो ये क्यों हुआ? ये पॉसिबल हुआ ड्यू टू कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट बाय मिथिल शिफ्ट। क्या हुआ? बाय मिथिल शिफ्ट। अब जैसे मिथिल शिफ्ट होता है वैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट भी होता है, एग्जांपल लूंगा आगे। वैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट भी होता है, वैसे ही फिनिल शिफ्ट भी होता है। बात क्लियर है? सो ये आपका एक पहला एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे मैंने एक आपका पास ऐसा अल्कोहल लिया था, शुरुआत में देखने के वजह से ऐसा लगता था कि उसका ये वाला प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए, लेकिन मैंने बोला कि ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर है, यानी कि 3,3 डाइमिथिल 2 ब्यूटेनॉल 1 2 3 3,3 डाइमिथिल 2 ब्यूटेनॉल ऑन डिहाइड्रेशन फॉर्म्स 2,3 डाइमिथिल 2 ब्यूटेन एज योर मेजर अल्कीन। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नाम लिखने की आदत डालो, बहुत काम आता है, क्योंकि एग्जाम में आपको कई बार उनके नामों से पूछते हैं। सो 3,3 डाइमिथिल 2 ब्यूटेनॉल ऑन डिहाइड्रेशन यूजिंग एसिड कैटलिस्ट फॉर्म्स 2,3 dimethyl 2 butene as major alkene, whereas 3,3 dimethyl 1 butene as minor alkene। and ये क्यों हुआ? ड्यू टू दिस मिथिल शिफ्टिंग कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल ये हुआ। और लेते हैं, ठीक है ना, और लेते, पूरा क्लियर कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ये हो गया जहां पे मैंने आपको मिथिल शिफ्टिंग के बारे में समझाया। अब दूसरा और लेते हैं एग्जांपल। दूसरा एक और लेते हैं एग्जांपल, जहां पे समझो ऐसा वाला लिया जाए, लेट्स से CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ये ऐसा वाला एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से H प्लस हीट, है ना, हम क्या करेंगे? H प्लस हीट करेंगे। अब तो पहली बार क्या होगा? पहली बार ये जो है आपका अल्कोहल, ये अल्कोहल एसिड में से क्या लेगा? प्रोटॉन। अब जैसे ही वो एसिड में से प्रोटॉन लेगा तो ये देखो आपके पास, सॉरी, ये आपके पास ऐसा बनेगा CH, यहाँ पे आपका CH2 OH2 प्लस, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे, अब यहाँ से ये वाटर जब एलिमिनेट हुआ, ये वाटर जब एलिमिनेट हुआ तो यहाँ पे कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा? प्राइमरी। यहाँ पे कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा? प्राइमरी। तो ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे माइनस वाटर। तो ये आपके पास ये सब प्राइमरी कार्बोकेटायन बना। ठीक है, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि अगर यहां से मैं डायरेक्ट अब ये प्रोटॉन हटा के अगर मैं यहीं पे डबल बॉन्ड बना दूं तो मेरे पास एक अल्कीन बनेगा। ठीक है ना, मेरे पास एक अल्कीन बनेगा, जो कि पॉसिबिलिटी दिखाता हूं इसकी
फर्स्ट पॉसिबिलिटी, मैंने यहाँ से प्रोटॉन खींचा, ये बॉन्ड इधर लेके आया, तो यहाँ पे एक ये वाला अल्कीन जो है बन रहा है, ठीक है ना, एक ये वाला अल्कीन बन रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी मैं इधर दिखाता हूं, जहां पे मैं क्या करूंगा पता है, जहां पे मैं यहां से ये पूरा हाइड्राइड इधर शिफ्ट करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये पूरा हाइड्राइड, मैंने ऐसे हाइड्राइड यानी H माइनस है ना, H माइनस कब शिफ्ट कर पाऊंगा, जब मैं इस बॉन्ड पेयर के साथ में इसको पूरा इधर शिफ्ट करूंगा। तो जैसे मैंने इस बॉन्ड पेयर के साथ में इसको शिफ्ट किया, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखना क्या बनेगा, CH3 CH3H CH प्लस CH3, ये ऐसा बना। अब ये था प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये है आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है ना, उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, इससे डायरेक्ट एक अल्कीन ये बनेगा जब प्रोटॉन गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। लेकिन अब मैंने क्या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बताया कि यहां से मैंने हाइड्रेट शिफ्ट किया, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज कन्वर्टेड टू मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। अब ये बन गया। अब ये क्यों बना, अब ये बनने के बाद आगे क्या होगा जरा ध्यान से देखना। जब ये बना तो आगे अब यहां से फिर से यहां शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये कार्बोकेटाइन यहां पे हो चाहे यहां पे हो, डबल बॉन्ड तो यहीं पे बनेगा मोर स्टेबल। अब क्या हो जाएगा, अब यहां से हमने प्रोटॉन को इलिमिनेट किया, यहां पे लिखा मैंने माइनस H प्लस, जैसे प्रोटॉन गया ये बॉन्ड इधर आया, तो ये वाला अल्कीन बन गया, CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो ये दो अल्कीन बने। अब मुझे बताओ यहां पे कौन सा अल्कीन मेजर होगा, ये वाला कि वो वाला। जाहिर सी बात ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 3 3 6 और 3 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइपर कॉन्जुगेशन। सो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनर हो जाएगा, एंड ये वाला क्या हो जाएगा आपका, मेजर हो जाएगा। क्लियर है बेटा बात, एकदम से पक्का क्लियर है। सो ये इस तरीके से यहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है ना, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है। तो एक था मिथिल शिफ्टिंग करके कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, एंड दूसरा था हाइड्राइड, H माइनस यानी कौन होता है, हाइड्राइड। आप लिख के रखना, वैसे तो वहां पे ये हाइड्राइड शिफ्टिंग वाला बहुत फेमस होता है, हाइड्राइड शिफ्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। ये हो गए दो एग्जांपल। एक और लेता हूं आपके लिए एग्जांपल, एक और एग्जांपल ध्यान से देखना अब कैसे होगा। CH3 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 CH2OH, अरे बाप, क्या नाम है इसका, नियोपेंटिल अल्कोहल। क्यों, देखो ये ग्रुप कौन सा है, नियो। अब नियो है, कार्बन 5 है, OH जुड़ा, यानी ये है आपका नियोपेंटिल अल्कोहल। अब देखा जाए तो नियोपेंटिल अल्कोहल में बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एलिमिनेशन होगा ही नहीं एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। सो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब H2SO4 को यानी एसिड को H प्लस लिख रहे, क्योंकि एसिड का मतलब होता है प्रोटॉन देने वाला, है ना। तो H प्लस यानी प्रोटॉन, तो इसके लिए यूजुअली ऐसा लिखा जाता है H प्लस, एंड साथ में हीटिंग लगता है, इसके लिए हीट। तो एज यूजुअल मैकेनिज्म के हिसाब से क्या हो जाए, ये अल्कोहल ने यहाँ से प्रोटॉन लिया, यहाँ से प्रोटॉन लिया। तो अब शुरुआत में ना 2-3 बार आपको समझना है, इसके लिए सब कुछ डिटेल में ही लिख रहा हूं मैं, फिर बाद में हम डायरेक्ट बात करेंगे। ये ऐसा बना, राइट। अब क्या हो जाएगा, एक बार आपके अल्कोहल का प्रोटोनेशन होके OH2 बनता है, तो वहां से क्या एलिमिनेट होता है, वाटर, है ना। तो ये यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हुआ यहां से ऐसा वाटर, ये चला गया यहां से, राइट। अब जैसे ये चला गया, जैसे ही ये चला गया, तो ध्यान से देखना, यहां पे आ जाएगा कार्बोकैटायन CH3 CH3 CH3, ठीक है ना। ये आपका ऐसा है। अब यहाँ पे बन गया आपका कार्बोकैटायन, ठीक है ना। क्या हो गया, यहाँ पे बन गया आपका कार्बोकैटायन। एंड अब जब यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, तो बेटा
अब ये कौन सा है? प्राइमरी। लेकिन अगर सोच लो ये कार्बोकेटन यहां से इधर शिफ्ट हो जाए तो टर्शियरी बनेगा, बहुत ज्यादा स्टेबल। यहां तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी शिफ्ट हुआ था गाइस, लेकिन यहां पे प्राइमरी टू टर्शियरी, बहुत बढ़िया स्टेबल कार्बोकेटन। तो ऐसे में मैं यहां पे क्या करूंगा, ऐसे में मैं यहां से ये मिथिल शिफ्ट करूंगा, एंड द मोमेंट आई डू मिथिल शिफ्ट, ये लिखा मैंने एरो पे मिथिल शिफ्ट, तो द मोमेंट आई रिटर्न यर मिथिल शिफ्ट, ये बनेगा CH3 CH3, ये क्या हो जाएगा, ये CH2 CH3। अब यहां से मिथिल बॉन्ड पेयर को लेके चला गया तो इसके ऊपर क्या आएगा, कार्बोकेटन, ठीक है ना। फिर फाइनल स्टेप क्या होता है, अपना फाइनल स्टेप होता है ये इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, तो ये एरो पे लिखा मैंने -H+। अब जैसे प्रोटॉन गया ये बॉन्ड पेयर इधर आया, मतलब इन दोनों के बीच में क्या आ गया बेटा, इन दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। सो ये हुआ आपका 2 मिथिल 2 ब्यूटीन, है ना, क्या हुआ ये आपका 2 मिथिल 2 ब्यूटीन। बात क्लियर है एकदम से, पक्का। सो फिर देखो नियोपेंटिल अल्कोहल को शुरुआत में देख के ऐसा लग रहा था कि वहां पे बेटा कोई बीटा एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी मैजिकल पावर की वजह से, ब्रह्मास्त्र की वजह से, ब्रह्मा के वरदान की वजह से ये क्या हो गया, रीअरेंज हो गया, एंड हमको एक बहुत ही स्टेबल अल्कीन मिला। क्लियर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो ये भी आपका मिथिल शिफ्टिंग हो गया। ये मैंने हाइड्रेट शिफ्टिंग वाला एग्जांपल दिया, ये मैंने आपको हाइड्रेट शिफ्टिंग वाला एग्जांपल दिया। ध्यान से देखो, कभी कभी आपको ऐसा पूछते हैं, अब इसको मैं फटाक से बता दूं आपको, ये तो पता है CH3 CHOH CH2 CH3। अगर किसी ने आपको बोला इस 2 ब्यूटेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड हीट या फॉस्फरिक एसिड हीट कर दो तो क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। क्योंकि कौन सा अल्कीन मिलेगा, 2 ब्यूटीन भी मिलेगा, 1 ब्यूटीन भी मिलेगा, लेकिन 2 ब्यूटीन क्या होगा आपका मेजर, क्योंकि ये देखो ये डायरेक्ट क्या करेगा, ये यहां से इधर एलिमिनेट कर जाएगा, क्योंकि जो कार्बोकेटन बन रहा है कौन सा, सेकेंडरी बन रहा है। अब सेकेंडरी टू प्राइमरी तो जाएगा नहीं, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में नहीं जाएगा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जाएगा। तो फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके साथ एलिमिनेट हुआ, एंड ये इसके साथ भी एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा। तो फिर ये यहाँ पे क्या होगा, ये बनेगा 2 ब्यूटीन एंड प्लस ये बनेगा 1 ब्यूटीन, एंड ये वाला क्या होगा आपके लिए मेजर। इसमें भी ये सिस होगा कि ट्रांस होगा, बताया था, ये क्या होगा, ट्रांस। लेकिन अब मजे की बात ये है, कि अगर यहाँ पे ये तो 2 ब्यूटेनॉल था, 2 ब्यूटेनॉल के केस में पक्का है 2 ब्यूटीन मिलने वाला। लेकिन बेटा मजे की बात ये है कि अगर यहाँ पे 1 ब्यूटेनॉल होता, है ना, 1 ब्यूटेनॉल होता, एसिड कैटलिस्ट के साथ हीट करते, उस केस में भी आपको 2 ब्यूटीन ही मेजर मिलता। ये N नहीं है, ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन ही आपको मेजर मिलता। ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान से सुनो क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन, वाटर गया, कार्बोकेटन कौन सा बना, प्राइमरी, यहां से क्या शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रेट, यहां पे क्या आएगा H+। अब जैसे यहां पे H+ आया, यानी सेकेंडरी कार्बोकेटन बना, फिर इस H+ के बाजू के कार्बन से हम हमेशा की तरह क्या निकालेंगे, यहां से प्रोटॉन। तो फिर जब यहां से कार्बोकेटन शिफ्ट होकर इधर आएगा, हम यहाँ का H+ हटाएंगे, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा बाबा, अल्कीन। यानी 1 ब्यूटेनॉल हो चाहे 2 ब्यूटेनॉल हो, आपका मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, 2 ब्यूटीन ही होता है, ठीक है ना। मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, 2 ब्यूटीन ही होता है। बात क्लियर है। सो ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बताए हैं जहां पे हाइड्रेट, इसमें क्या शिफ्ट हुआ, मिथिल की हाइड्रेट, यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट होगा क्योंकि मिथिल तो है ही नहीं, ये गया प्राइमरी कार्बोकेटन, फिर इस कार्बन से H- इसके पास चला जाएगा, क्या जाएगा यहाँ से H-, यानी हाइड्रेट शिफ्टिंग हो जाएगा। तो ये फिनिल मिथिल शिफ्ट, हाइड्रेट शिफ्ट की वजह से यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, देखो हाइड्राइड यानी H-, मिथिल को भी हम जब शिफ्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, CH3-, क्योंकि बॉन्ड पेयर के साथ शिफ्ट कर रहे हैं ना हम लोग, तो माइनस जा रहा है। तो ये बेसिकली जो जा रहा है वो आपका न्यूक्लियोफाइल ही तो जा रहा है ना, क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ही तो जा रहा है, वो जो जा रहा है वो वहां से, ठीक है ना, शिफ्ट कर रहे हैं। ओके चलो और कुछ एग्जांपल लिया जाए आपके लिए यहाँ पे, लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल। समझो आपके लिए अब आ जाना चाहिए आपको फटाफट। लेट अस से आपके पास ये एक, अब देखो यहाँ पे अब ध्यान से समझना,
आपके पास एक अल्कोहल है, ठीक है। अब अगर इसका मैंने आपको बोला कि भैया इसका आपको सल्फ्यूरिक एसिड यानी H+ हीट करना है, तो अब देखो, अब डायरेक्ट वैसे ही आपका अल्कोहल टर्शरी है, वैसे ही आपका अल्कोहल क्या है यहाँ पे टर्शरी है। तो फिर आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि नहीं, डायरेक्टली आप इस OH को इस H के साथ हटा दो, तो ये जो है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे, ये ऐसा वाला मिथिल साइक्लोहेक्सीन बनेगा, है ना। क्या हो जाएगा, मिथिल साइक्लोहेक्सीन जो है बनेगा। बात क्लियर है बेटा एकदम से, ओके। अच्छा, लेकिन अगर, है ना, लेकिन अगर अपने पास, है ना, लेकिन अगर अपने पास ऐसा है, ध्यान से सुनो, आपके पास कुछ ऐसा है CH2OH, तो इस केस में भी यही वाला अल्कीन मेजर बनेगा। कैसे, जरा ध्यान से सुनो अब क्या बोल रहा हूं, है ना, यही वाला। अच्छा, ये जो शिफ्टिंग हो रहा है ये सिर्फ अल्कोहल में नहीं होता, जहां जहां कार्बोकेटन बनेगा एंड लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनने की पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे रीअरेंजमेंट होगी। तो अब जरा ध्यान से देखो, अल्कोहल पहले कौन सा है, प्राइमरी। अल्कोहल पहले कौन सा है, प्राइमरी। तो फिर मैकेनिज्म के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन, ठीक। प्रोटोनेशन हुआ, यहाँ पे क्या बनेगा, OH2 वाटर बना, वाटर बना, तो मैं अब इसका मैकेनिज्म समझा रहा हूं। तो जैसे इसका वाटर बना तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, हमको यहां से यहां बना है। अब मैं आपका रास्ता दिखा रहा हूं कि ये कैसे बना है, ये तो डायरेक्ट समझ में आपको। तो ये क्या बना, ये बना CH2OH2, ये ऐसा बना, राइट। फिर क्या हो जाएगा, यहां से वाटर एलिमिनेट हुआ, वाटर एलिमिनेट हुआ तो यहां पे क्या बनेगा, कार्बोकेटन। यहां पे क्या बनेगा, कार्बोकेटन, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर कार्बोकेटन बना, कौन सा कार्बोकेटन बना रे बाबा, प्राइमरी। लेकिन अगर मान लो ये यहां पे आ जाए तो खुशी होगी, तुमको भी खुशी होगी, मुझको भी खुशी होगी, इसको भी खुशी होगी। कौन सी वाली खुशी, हैप्पी, वो खुशी नहीं जो तुम सोच रहे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। इस कार्बन पे है ना एक हाइड्रोजन, तो यहां से हमने जैसे इसको हाइड्राइड शिफ्ट किया तो बॉन्ड पे लेके चला गया, नहीं यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे ये मैंने लिखा इधर एरो पे हाइड्राइड शिफ्ट, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट। एंड ये यहाँ पे, अब देखो ये H- से पास चला गया, इसका प्लस गायब, इसके ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब इसके पास आया प्लस चार्ज, है ना। तो अब मुझे बताओ फाइनल मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे कार्बोकेटन एक बार फाइनल डिसाइड हो, उसके बाजू वाले कार्बन से हम H+ इस तरह से निकालते हैं कि मोर स्टेबल अल्कीन बने। सेटजेप रूल के हिसाब से सेटजेप क्या बोलता है, eliminate that beta hydrogen, I mean from that carbon which carries less number of hydrogen। अब इस पे कितने, 3, इस पे कितने, 2, तो इधर का हाइड्रोजन निकालेंगे या इधर का निकालेंगे तो ही मेजर बनेगा। तो फिर अब क्या किया जाए, यहां से यहां पहुंचने का रास्ता क्या है कि यहां से हम क्या करें, प्रोटॉन हटाए, इसको इधर लेके आए, तो मैंने एरो पर लिखा -H+। अब ये बॉन्ड जैसे इधर आया, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, ये बन गया आपका अल्कीन। तो फिर इस रिएक्शन में इन दोनों का भी प्रोडक्ट सेम ही मिला। इसका प्रोडक्ट ये मिलने का रीजन क्या था, कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट ड्यू टू हाइड्राइड शिफ्ट, ड्यू टू हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। ये तो हो गया मैकेनिज्म की बात प्रोडक्ट निकालने की। लेकिन अब सवाल ये है, अब बेटा सवाल ये है, अब जरा ध्यान से सुनो, अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या पूछ रहा हूं। आपके पास एक ये अल्कोहल दिया है, ठीक है, फिर आपके पास एक ये अल्कोहल दिया है, ठीक है, एंड आपके पास एक ये अल्कोहल। अब देखा जाए तो तीनों का मेजर प्रोडक्ट सेम है, इसका ये हट जाएगा, इसके केस में ये हट जाएगा, एंड इसके केस में हाइड्राइड शिफ्ट होगी, ये बताया मैंने। अब तीनों के केस में प्रोडक्ट सेम है,
तो ऐसे में रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे निकालोगे, यानी किस अल्कोहल का अल्किन सबसे जल्दी बनेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका 1 2 3। आंसर क्या होना चाहिए 1 2 3, क्योंकि यहां पे जो पहली बार बनेगा वो डायरेक्ट टर्शियरी कार्बोकेटन बनेगा, यहां पे जो पहली बार बनेगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटन बनेगा, एंड यहां पे पहली बार जो बनेगा वो क्या होगा आपका प्राइमरी कार्बो। अब बैठे बैठे कोई सोच रहा होगा सर वो बाद में टर्शियरी में तो जा रहा है, लेकिन टर्शियरी में जाने के लिए पहले उसको प्राइमरी में तो बनना होगा ना यार, उसको है ना, प्राइमरी तो बनना होगा कि नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तो इन तीनों का प्रोडक्ट भले ही सेम है, तो आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो क्या लिखोगे 1 मोर रिएक्टिव देन 2 देन 3 बेसिस ऑन कार्बोकेटन स्टेबिलिटी। बात क्लियर है, पक्का क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है। चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, है ना, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अब जरा ध्यान से देखो भैया, अब ध्यान से देखो, ये रहा CH3, ये भी रहा CH3, ये रहा OH। अब इसका आंसर, इसका जो अल्कीन है ये ऐसा आएगा, है ना। इसका अल्कीन, या तो आपको पूछेंगे प्रोडक्ट बताओ, या तो आपको पूछेंगे प्रोडक्ट बताओ, या फिर आपको डिटेल में मैकेनिज्म पूछ सकते हैं अगर बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा आएगा, इसका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा आएगा। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द पाथवे टू रीच देयर, व्हाट इज द पाथवे टू रीच देयर। करोगे, भरोसा है मुझे आप लोगों के ऊपर, पक्का करोगे, कसम से, तुम्हारी की मेरी कसम, तुम्हारी, यस गुड। तो तुम लोग इसको यहां से यहां तक कैसे पहुंचना है उसका रास्ता बताओगे, है ना, उसका रास्ता बताओगे। ओके चलो लेट्स टेक वन मोर लास्ट एग्जांपल ऑन कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। अब ये वाला आगे आता जाएगा, आगे बहुत जगह पे आता जाएगा, मैं समझाता जाऊंगा, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब समझो बेटा, मैंने यहां पे आपके लिए एक ऐसा वाला अल्कोहल लिया, ये वाला मैंने अल्कोहल लिया, ठीक है। एंड हमको क्या बोला जाए, हमको बोला जाए इसका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करके प्रोडक्ट बनाओ, हीट करके क्या बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ। अब जरा ध्यान से सुनना क्या होगा। अब ये क्या है, CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। मैकेनिज्म के हिसाब से पहले क्या हो जाएगा, इसने प्रोटॉन लिया, OH2 बना, OH2 बन के फिर, अब डायरेक्ट बता रहा हूं, अब OH2 बन के यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका वाटर एलिमिनेट हो, जैसे वाटर एलिमिनेट हुआ इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। चलो देख लो, ये आपका आया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, राइट। अब कौन सा कार्बोकेटन है, प्राइमरी, कौन सा कार्बोकेटन है, प्राइमरी। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक लिखता हूं मैं पाथ 1। अब इस प्राइमरी को मैं टर्शियरी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तरीका बड़ा सिंपल है, क्या करोगे, देखो टर्शियरी यानी यहां से ये कार्बोकेटन यहां तक पहुंचना चाहिए, अगर यहां से मुझे इधर लाना है तो मुझे यहां से किसी को तो इधर लेना चाहिए, यहां पे कोई तो है जो छुप के बैठा है ना। तो ये यहां से मैं क्या करूंगा, हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। तो ये लिख रहा हूं मैं यहां पे एरो पे हाइड्राइड शिफ्ट। 2020 के जनवरी वाले सेशन में ऐसे रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई मेंस में, ध्यान रखना। तो ये आपने हाइड्राइड शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या बना, CH3। अब इसके ऊपर क्या आया बेटा, अब इसके ऊपर आया कार्बोकेटन, कौन सा, टर्शियरी वाला, ठीक है। अब एक बार ये आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन बन गया, ये आपका फाइनल वाला। अब इसके बाद क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो अब या तो इस कार्बोकेटन के साथ या तो आप इधर का H+ हटाओ या फिर इधर का, क्योंकि सेम ही बनेगा। तो फिर आपने क्या कर दिया, यहां से ये -H+ किया, ये बॉन्ड इधर आया, तो आपके पास ये वाला ऐसा बना मिथिल साइक्लोपेंटीन, है ना। एक प्रोडक्ट ये बना आपका, बात क्लियर है। अच्छा, अब दूसरा क्या हो सकता है, यहां पे दूसरी एक पॉसिबिलिटी यहां पे ये भी हो सकती है,
एंड वो कौन सी हो सकती है? वो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर हम यहाँ से ये अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्लियर है सबको? तो हमने क्या किया, ये जो आपके पास था साइक्लोपेंटेन CH2OH, इसका हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया। पहले प्राइमरी कार्बोकेटेन बना, फिर प्राइमरी कार्बोकेटेन के बाद में हमने यहाँ से हाइड्रा शिफ्ट करके हमारे पास बन गया टर्शियरी कार्बोकेटेन, ठीक है ना। एंड फिर इस टर्शियरी कार्बोकेटेन के बाजू से हमने एक H+ हटा के हमने ये वाला अल्कीन बना दिया। अब जरा ध्यान से देखना, एक और एग्जाम्पल आपके लिए, है ना, एक और एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है ना। एंड वो एग्जाम्पल क्या होगा, ये ऐसा है, यहाँ पे क्या है CH2OH, क्या है CH2OH, एंड यहाँ पे मैंने एक और मिथिल ले लिया। मैंने क्या कर दिया, एक और मिथिल ले लिया। अब जरा ध्यान से देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखते हैं, अब यहाँ पे फिर से H+ हीट, ठीक है, फिर से H+ हीट। अब जैसे आप ये यहाँ पे क्या हो जाए, ये प्रोटोनेट हुआ, OH2 कन्वर्ट हुआ, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटेन। ओके, सो ये मैंने लिखा, यहाँ पे मिथिल है, ये रहा यहाँ पे CH2+, ठीक है। अब ऊपर वाले केस में ये कार्बोकेटेन बनने के बाद हमने यहाँ से क्या शिफ्ट किया था, हाइड्राइड। अब मुझे बताओ क्या इस कार्बन पे कोई हाइड्राइड नजर आ रहा है? नहीं, लेकिन मिथिल तो नजर आ रहा है। तो चलो ठीक है, फिर देखते हैं। अच्छा, ऊपर वाला क्लियर है बेटा सबको? तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ ये, ठीक है ना, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रोवाइडेड आप केयरफुल्ली देखो मैं कैसा बता रहा हूँ, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, तो इसको क्या करते हैं, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ इधर। अब इसको मैं लिखता हूँ, इसको लिखते हैं पाथ 1। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से इसके पास मिथिल शिफ्ट कर रहा हूं। सो ये लिखा मैंने यहाँ पे मिथिल शिफ्ट, ठीक। तो जैसे मिथिल इसके पास गया, CH2 CH3 बना, ठीक है ना। क्या बन गया, ये वाला आपका, ये बना आपका CH2 CH3, एंड अब यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोकेटेन आया। अब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे कार्बोकेटेन। अब जरा ध्यान से देखो, अब इस कार्बोकेटेन के साथ में या तो ये H+ जा सकता है, या फिर ये भी H+ जा सकता है, दोनों जा सकते हैं। सो इसको मान के चलते हैं β1, इसको मान के चलते β2। अब ऐसे क्वेश्चन कब, जब हम आगे पढ़ेंगे तो और ज्यादा आएगा अल्कोहल चैप्टर में, तो वहां पे जब आपको पूछा जा सकता है JEE एडवांस में कि भैया नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, कितने बनेंगे, तो उस केस में। तो अब जरा ध्यान से देखना, अब क्या हो जाएगा, तो ये आपका ऐसा। अब यहाँ पे इसके पास मान लो अगर यहाँ का हमने प्रोटॉन निकाला तो बॉन्ड इधर बनेगा, ठीक है ना, बॉन्ड इधर बनेगा। तो एक प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, एक प्रोडक्ट जो है कुछ ऐसा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये CH2 का H+ गया तो क्या बनेगा CH, एंड यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका CH3, ठीक है। दिस कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये ऐसा बना एक पॉसिबिलिटी, अगर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ का प्रोटॉन हटाएं, दूसरी अगर ये वाला प्रोटॉन हटाते हैं तो इधर डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा होगा उस केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये रहा CH2 और ये हो जाएगा आपका CH3, ठीक है। तो ये इस तरीके के दो अल्कीन बन सकते हैं। ओके, अब जरा ध्यान से देखेंगे। अच्छा, इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इधर 3 एंड इधर 2 और 2 4 7, इधर क्या है 2 और 2 4 एंड यहाँ पे 2 6 है, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी ये थी जो कि पाथ 1 था। अब यहाँ पे, अब मैं इससे हमने पाथ 1 किया, तब मैं इसी से आपके लिए पाथ 2 सिखाऊंगा जो कि ज्यादा जरूरी है, जो कि ज्यादा जरूरी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे हाइड्राइड नहीं था, मिथिल था, इसके लिए हमने मिथिल शिफ्ट कर दिया। लेकिन कभी कभी ये होता है कि वहां पे एक छोटी रिंग से बड़ी रिंग बन जाती है। मैंने रिसेंटली अल्केन चैप्टर में उसके होमवर्क शीट में सिखाया था, एक साइक्लोपेंटेन से ज्यादा स्टेबल कौन है, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन नहीं के बराबर है ना, एंगल स्ट्रेन उसमें नहीं के बराबर है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, अब ये थोड़ा क्रिटिकल है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या होता है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी जिसको पाथ 2 लिखता हूं, दूसरी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे मिथिल शिफ्ट नहीं होगा, वो तो पहले। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यानी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड जो है पूरा, ये बॉन्ड ही इधर से टूट के इसके साथ चला जाता है। जो दोस्ती थी
टूट गई, लेकिन अच्छे के लिए टूट गई। क्या हो गई दोस्ती? अच्छे के लिए टूट गई। तो ये यहां से बॉन्ड टूट के इस कार्बन के ऊपर जुड़ा। जब भी ऐसा एक छोटा रिंग से बड़ा रिंग बन जाए तो पहले कार्बन काउंट करो। अब कितने कार्बन की रिंग बनी? एक। ये तो बॉन्ड एज, ये कार्बन तो एज इट इज है ना, एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि अब ये जो बॉन्ड था ये टूट के इस कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बना ले, तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन की रिंग बने। चलो नंबरिंग देके रखते हैं समझने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा कर दिया, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, 6 कार्बन की एक रिंग बनाएंगे, ठीक है। 6 कार्बन की हमने एक रिंग बनाई। फिर किसी एक जगह पे क्या है, मिथिल, एंड अब उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी तो आएगा क्योंकि इस कार्बन का बॉन्ड तोड़ दिया। तो फिर मैं क्या लिखता हूं, किसी एक कार्बन पे ये ऐसा मिथिल लिखता हूं, एंड उसी कार्बन पे क्या किया मैंने, ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज लिखा। मैंने क्या कर दिया, उस पर एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज जो है लिखा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये देखो, अब आपके पास ये भी टर्शियरी बना था, ये भी टर्शियरी है, ठीक है ना, ये भी टर्शियरी बना था, ये भी टर्शियरी, लेकिन ये कैसे बना, ये बना रिंग एक्सपांशन के वजह से। तो इसको बोलेंगे हम लोग रिंग एक्सपांशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये बॉन्ड तोड़ के इसके साथ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की रिंग बनी। उस 6 कार्बन के रिंग पे जब भी रिंग एक्सपांशन हो जाए, जितने कार्बन की रिंग बनी, पहले एक प्लेन रिंग निकालो, फिर देखो किसी एक जगह से स्टार्ट करो। तो जैसे बॉन्ड टूटा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड जहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसी पे क्या है, मिथिल, तो ये लिखा। अब बस बात खत्म। अब इस कार्बोकैटन के साथ या तो यहां से या फिर यहां से प्रोटॉन खींचो, यहां का भी निकाल सकता है लेकिन वो लेस स्टेबल बनेगा, माइनर अल्कीन होगा वो वाला। हम मेजर की बात करें तो फिर अब जैसे ये वाला प्रोटॉन जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, एंड ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे रहा आपका CH3, ठीक है ना। एंड दिस अल्कीन विल बी आवर मेजर अल्कीन। क्यों? क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी अच्छा खासा है साथ, एंड 5 कार्बन रिंग के कंपैरिजन में एक 6 कार्बन वाली रिंग कैसे है, ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है बेटा पॉइंट? तो ध्यान रखना, यहां पे कभी कभी कार्बोकैटन रीअरेंजमेंट में एक स्मॉलर रिंग से यानी लेस स्टेबल रिंग से मोर स्टेबल रिंग भी बनती है बाय रिंग एक्सपांशन। तो एक एग्जांपल ये मैंने लेके समझा, यहाँ पे पहली बार हमने मिथिल शिफ्ट करके ये ऐसा अल्कीन बनाया, लेकिन अल्कीन अभी भी 5 मेंबर वाली रिंग का है, लेकिन अगर हमने रिंग एक्सपांशन करके किया तो एक 6 मेंबर्ड वाली रिंग बनी, एंड दैट अल्कीन विल बी आवर मेजर अल्कीन, ठीक है। अगर आपको पूछते, ध्यान से, अगर आपको पूछते कि इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके टोटल कितने अल्कीन्स बनते, तो फिर वहां पे आप क्या क्या बता सकते थे। एक ये कार्बोकैटन बना, इसका एक डबल बॉन्ड, आई मीन इधर एक बना, एक अल्कीन इधर बना, ये 2 बने, एंड उसी तरीके से इसके साथ एक ये वाला एंड एक इसके साथ एक अल्कीन बन सकता, टोटल 4 बन सकते थे। राइट गाइस? तो रुकते हैं हम लोग यहाँ पे। इस कार्बोकैटन वाले वीडियो को अच्छे से देखना, नोट कर लेना, कुछ भी डाउट है आई एम हियर विथ यू। थैंक यू वेरी मच।